आजादी के 77 साल पूरे होने पर एटीएमएस रेडियो हापुड़ की आवाज मना रहा है जश्न आजादी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जिसमें 5 दिन 5 नए लोग और 5 कहानियां भी होंगी देशभक्ति से भरपूर। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो सुनना न भूलिए 5 नई कहानी ओनली ऑन एटीएमएस रेडियो हापुड़ की आवाज। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार अमित जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस वर्ष अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता या आज़ादी, आज़ादी जिसमें एक भाव छुपा होता है अपने विचारों को व्यक्त करने का और सम्मान से जीने का। हम सब जानते हैं कि भारत देश में इतनी सारी कहानियां हैं कि जहाँ पे हमें पता लगता है कि लोगों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए और सम्मान से जीने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हीं सारी कहानियों में से आज मैं आपके सामने एक बहुत छोटी सी कहानी लेके आया हूँ, मेरे दिल के पास है। ये कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी शुरू होती है, मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम था अमर सिंह जी। उनकी सेना में 2 दल थे, एक चुनावत दल था, एक सत्तावत दल था। जिसमें से चुनावत दल जो था वो अपनी सेना का अगुवाई था, यानी कि वो एक तरह से जैसे सेनापति होता है या अपनी सेना को चलाने वाला दल था, नेतृत्व करता था वो। इसके साथ में जो दूसरा दल था जो मैंने अभी आपको बताया, सत्तावत दल, वो दल भी बहादुरों से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच में आपस में एक जिद चलती रहती थी कि भाई हम सबसे ज्यादा बहादुर हैं या हम सबसे ज्यादा बहादुर हैं। एक बार क्या हुआ, दोनों दल के लोग महाराणा अमर सिंह के पास पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि महाराज आप ये कहते हो कि भाई चुनावत जो है वो हमारे हरावल मतलब सेना का नेतृत्व करेंगे, तो मैं आपके या हमारा दल भी आपके सेना का नेतृत्व करना चाहते हैं। अब महाराणा अमर सिंह जो थे वो बड़ा गंभीर विचार में पड़ गए कि भाई अब तक हमेशा सेना का नेतृत्व जो किया है वो चुनावत दल ने किया है, अब सत्तावत दल को मैं कैसे कहूँ कि आप बहादुर नहीं है। तो एक समझौता हुआ या एक समझौता नहीं कहेंगे, इसे तय किया गया कि भाई दोनों दलों में से जो दल अपनी वीरता को सिद्ध कर देगा वो दल अब सेना का नेतृत्व करेगा। अब देखिएगा, दोनों दलों में से जो दल अपनी वीरता को सिद्ध कर देगा वो आगे चल के सेना का नेतृत्व करेगा। अब ये सिद्ध कैसे किया जाएगा? उस समय एक जगह थी उंटाला का एक दुर्ग था जहाँ जहांगीर के नियंत्रण में था, और उस दुर्ग का जो सेनापति था या किलेदार था वो फतेहपुर के नवाब समस खां थे। दोनों दलों को जिम्मेदारी दी गई कि आप जाएं और उस उंटाला के दुर्ग पर विजय प्राप्त करें। दोनों दल वहां पहुंचते हैं। एक दल जो कि सत्तावत दल था और दूसरा मैंने बताया आपको चुनावत दल था। सत्तावत दल को जिम्मेदारी दी गई कि वो लोग जाएंगे और वो फ्रंट गेट जो है वहां से गेट की तरफ से एंट्री करेंगे। जो चुनावत दल था उसको जिम्मेदारी दी गई कि वो जो जाएंगे और वो पीछे की तरफ रस्सी के माध्यम से चढ़ेंगे और अंदर की तरफ एंट्री करेंगे। अब सत्तावत दल को जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था बल्लू, और चुनावत दल के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था जय सिंह। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब सत्तावत दल गेट के फाटक पे पहुंचा तो उन्होंने देखा कि फाटक जो है वो कीलों से मतलब ढका हुआ था, यानी कि उस समय के जो फाटक बनाए जाते थे लकड़ी के फाटक हुआ करते थे बड़े बड़े, तो उनमें कील बाहर की तरफ निकली हुई है। बहुत सारे यत्न किए, फाटक नहीं टूटा। तो सत्तावत दल के जो बल्लू थे उन्होंने ये कहा कि भाई हाथी से इस फाटक को तुड़वाया जाएगा। महावत से ये कहा गया कि हाथी जो है वो इस फाटक में टक्कर मारेगा और यह फाटक टूट जाएगा। महावत ने बहुत प्रयास किए लेकिन हाथी ने टक्कर नहीं मारी, क्योंकि वो कीलें उसके बाहर निकली हुई थी और उसके डर की वजह से वो बार बार पीछे हट जाता था। महावत ने बल्लू सिंह जी से कहा कि महाराज ये हाथी इसको नहीं तोड़ सकता क्योंकि इसमें कीलें निकली हुई हैं। अब क्योंकि वहां पे विजय और पराजय की बात नहीं थी, बात थी 2 लोगों में से कौन विजित होता है, इसकी बात थी। बल्लू ने कहा कि चलो मैं एक निर्णय लेता हूँ, मैं अपने शरीर को फाटक के पास ले जाता हूँ और मैं फाटक से इस तरह से चिपक के खड़ा हो जाऊंगा कि जब वो हाथी उसको ठोकर मारेगा या हाथी जब उस पर बल प्रयोग करेगा तो हाथी को चोट नहीं लगेगी, जो कीलें होंगी वो सिर्फ मेरे शरीर में धसेंगी। अब आप सोचिएगा इसको, मतलब इसको जब मैं सुनता हूँ या मैं सोचता हूँ तो एक आदमी जो जानता है कि उसकी मौत हो जाएगी उसके बाद भी उसके मन में अपने को सर्वश्रेष्ठ करने की जो भावना थी, अपनी आजादी की भावना थी, अपने सम्मान की जो भावना थी, उसकी खातिर वो व्यक्ति उस दरवाजे से जाके लग के खड़े हो जाते हैं। हाथी महावत जो होता है वो हाथी को लेके आता है और हाथी से उसको वो हिट करवाता है या उसको धक्का दिलवाता है। सारी कील जो थी वो सत्तावत दल के नेतृत्व करता बल्लू सिंह के शरीर में घुस जाती हैं, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है और अंत में वो हाथी उनको बार बार चोट मार के उस फाटक को तोड़ देता है। एक कहानी, फाटक खुलता है क्योंकि उसका आधार ये था कि विजय वो व्यक्ति घोषित किया जाएगा जो पहले उस किले में एंट्री करेगा।
फाटक खुलता है। सक्तावत दल के जो बल्लू थे उनका शरीर गिर पड़ता है निढाल होकर, वो धीरे धीरे उस किले के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में जो मैंने अभी बताया था कि दूसरा जो दल था चूणावत, जो कि पीछे की दिशा से चढ़ रहा था, वो ऊपर पहुंचते हैं और ऊपर पहुंच के देखते हैं कि जो सक्तावत दल के जो बल्लू सिंह थे उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और वो बिल्कुल विजय के करीब हैं। उन चूणावत दल के जो नेतृत्व करता थे जय सिंह, वो ये कहते हैं कि ये विजय हमेशा मेरे हाथ में रहेगी, और वो अपनी तलवार निकालते हैं और अपना सिर काट के और वो किले में फेंक देते हैं। इस कहानी से मतलब दोनों व्यक्ति हालांकि अपना जीवन गंवा देते हैं, लेकिन ये दिखता है कि दोनों व्यक्तियों में अपने सम्मान के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी जमीन के प्रति या अपने दल के प्रति या अपने लोगों के प्रति जो एक भावना थी कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उस भावना से दोनों लोगों ने युद्ध किया और वो दोनों ही एक तरह से विजित रहे।